चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? ऑप्शन है समकालीन कला पत्रिका, कला वार्ता, कला प्रयोजन, दीर्घा कला, कला दीर्घा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? इसका हमारा राइट आंसर है कला दीर्घा, यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची में अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। ऑप्शन है कैरोली सनीमैन, याको यूनो, क्रीडा कहली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रीडा कहली, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। ऑप्शन है अजंता गुफाएं, बादामी गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं, पंचमढ़ी गुफाएं। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भीमबेटका गुफा, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ययति चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ए रामचंद्रन, के जी सुब्रमण्यम, एन एस बेंद्रे। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है रामचंद्रन, यानी दूसरा विकल्प इसका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ। ऑप्शन है कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नाट्यशास्त्र, सम्रांगण सूत्राधार। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा नाट्यशास्त्र, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पाषाण काल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आकृति के किनारों को कहा जाता है। एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है। ऑप्शन है वाह सौंदर्य, वाह रेखा, आंतरिक सज्जा, आउटरंग। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा वाह रेखा, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? ऑप्शन है लुटियंस, जूल्स चेरेट, नेकचंद सैनी, जॉर्ज वेट। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा नेकचंद सैनी, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य पर सिस्टोटेस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? इसमें विकल्प दिए गए हैं कांसा, भित्तिचित्र, जलरंग, तैलचित्र। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा तैलचित्र, यानी चौथा विकल्प इसका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है कागज, अच्छा कागज और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन, अच्छा रेखांकन। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा अच्छा संयोजन, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राय कृष्णदास संबंधित हैं। ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, कला इतिहासकार। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा कला इतिहासकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद कला कोश के लेखक हैं। ऑप्शन है भद्रहरि सूरी, श्री कुमार, विनोद भारद्वाज, कणांद। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा विनोद भारद्वाज, यानी तीसरा नंबर सही है, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया है। ऑप्शन है बिसनदास, अबुल हसन, बसावन, विचित्र। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बसावन, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुला हुआ है? ऑप्शन है देवनागरी, ब्राह्मी, खगोष्ठी, हिंदी। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्राह्मी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला अभिव्यक्त है किसने कहा है? टॉलस्टॉय, क्रोचो, रिस्किन, क्लाइवेल। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा क्रोचो, यानी दूसरा नंबर विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेदांग के आधार पर अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है शंकुक, वालभट्ट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। इसका जो राइट आंसर है वो सही हो जाएगा हमारा अभिनवगुप्त। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है यूनानी भाषा से, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, उर्दू भाषा से। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है यूनानी भाषा से। पहला आंसर सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो का गुरु कौन था? ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, ए बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सुकरात, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? ऑप्शन है सरस्वती मंत्र, गायत्री मंत्र, शक्ति मंत्र, तंत्र मंत्र। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गायत्री मंत्र, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन है 4 पुष्पों के, 4 वेदों के, 4 देवताओं के, 4 मनुष्यों के। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 वेदों के, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव के कितने भेद बताए गए हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 33। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 4, यानी पहला विकल्प सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? ऑप्शन है 49, 33, 9, 8। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 33, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुफा युग पी क्या है? ऑप्शन है पुस्तक, षडांग, चित्र, राजवंश। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा राजवंश, यानी चौथा विकल्प सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब किसके हिस्से में है? रेखा, रंग, रूप, पोत। ऑप्शन है कला सिद्धांत के, कला अंग के, कला तत्व के, कला विभक्त। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा कला तत्व के। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरहुत ग्राम में स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, कुशीनगर, गया, सतना। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सतना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, पल्लव, कुषाण। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुषाण का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमा में विशेषता हासिल थी। ऑप्शन है पाल, गांधार, मथुरा, उड़ीसा। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गांधार, यानी 2 नंबर विकल्प इसका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है मथुरा, सारनाथ, गांधार, सांची। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सारनाथ, यानी 2 नंबर विकल्प सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अमरावती, मथुरा, गांधार, सारनाथ। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गांधार, यानी तीसरा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंध रखता है? ऑप्शन है मूर्तिकला, चित्रकला, छापाकला, स्तूप स्थापत्य। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा स्तूप स्थापत्य, यानी चौथा विकल्प सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बिहार। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, वाकाटक काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गुप्त काल, यानी तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बिहार, यानी 2 नंबर का विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में फैले हैं? इसमें विकल्प दिए गए हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्नाटक, यानी पहला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाराष्ट्र के पितलखोरा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया? ऑप्शन है अभिनव, परखू, कान्हा, ललित। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा कान्हा, यानी तीसरा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन है बादामी, शीतलवासल, जोगीमारा, बाघ। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा जोगीमारा, यानी तीसरा नंबर विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लाल लिली कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? ऑप्शन है शीतलवासल, जोगीमारा, शिगरिया, बाघ। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा जोगीमारा, दूसरा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है अजंता, जोगीमारा, भीमबेटका, शीतलवासल। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जोगीमारा, दूसरे नंबर का विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छदंत जातक कहानी है? ऑप्शन है मगरमच्छ की, खरगोश की, हाथी की, मृग की। इसका हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हाथी की, यानी तीसरा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है दारा शिकोह के काल में, अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में, शाहजहाँ के काल में। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा शाहजहाँ के काल में, यानी चौथा नंबर विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अलंकृता हाशिए किस शैली की देन है? ऑप्शन है अपभ्रंश, राजपूत, मुगल शैली, गढ़वाल शैली। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा मुगल शैली, तीसरा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार को चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है? ऑप्शन है यामिनी राय, के जी सुब्रमण्यम,
सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो सही हो जाएगा अमृता शेरगिल, यानी चौथा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जॉर्ज गीट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है श्रीनगर, श्रीलंका, गुजरात, हरियाणा। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रीलंका, यानी दूसरा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबन नामक चित्र किसका है? ऑप्शन है डोरिन, शैलोज मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, निकोलस रोरिक। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा शैलोज मुखर्जी, यानी दूसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस चित्रकार को नर्तक के चित्रकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है के हैबर, शैयावक्स चावड़ा, निकोलस रोरिक, सतवालेकर। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा शैयावक्स चावड़ा, यानी दूसरा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस कलाकार का कथन है कि मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ? ऑप्शन है अप्पा भाई आलमेलकर, जसवंत सिंह, जे सुल्तान अली, सोमनाथ होरे। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सोमनाथ होरे। अगला क्वेश्चन पुटअप करते हैं। प्रमुख चित्र सफ़ेद गुलाब का जन्म किस चित्रकार ने चित्रित किया? ऑप्शन है चित्र प्रसाद भट्टाचार्य, सुरेश शर्मा, विनोद रे पटेल, सोमनाथ होरे। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोमनाथ होरे। यहीं पर आज की क्लास हमारी स्टॉप होती है।